नमस्कार सभी को। स्वागत है कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर। कक्षा 10 में जो पाठ है, पाठ 7 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसके पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर को हमने समझा है। अब उसमें 4-5 कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसे आपको समझना है। इसमें जो कवि निराला की 2 कविताएं हैं, अभी न होगा मेरा अंत, और दूसरी है मातृवंदना, जिसमें उन्होंने भारत माता की वंदना की है। तो हम समझते हैं 4-5 प्रश्न हैं आपके उनमें, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण रहेंगे। अभी न होगा मेरा अंत कविता से आपको किन किन जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है, यानी इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, तो वो बात इसमें कही गई है। तो उत्तर है अभी न होगा मेरा अंत। कविता में कवि निराला ने जो उद्गार व्यक्त किए हैं, उद्गार अर्थात मन के भाव, ठीक है, वे हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। इस काव्य रचना में कवि को अनेक श्रेष्ठ और अनुकरणीय मूल्यों को अपनाते हुए देखा जा सकता है। अनुकरणीय यानी जिसका अनुसरण किया जा सकता है, जिसे आदर्श के रूप में हम मान सकते हैं। कविता का शीर्षक दृढ़ आत्मविश्वास और आत्मबल का प्रेरक है। कवि दृढ़ता से कहता है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं हो सकता, यानी उसके अंदर जीने की लालसा है, जिजीविषा है, और आत्मविश्वास ही मनुष्य में सार्थक और उत्साहपूर्ण जीवन जीने की इच्छा को जन्म देता है। ये सब हमारे लिए कब संभव होगा? जब हमारे अंदर आत्मविश्वास मौजूद होगा, ठीक है। और जब आत्मविश्वास होगा तभी हम उत्साहपूर्ण तरीके से जीवन है वो जी सकते हैं। युवा कवि अपनी जवानी को जीवन का वसंत उन्होंने कहा है, ठीक है। तो जीवन का वसंत क्या है? युवावस्था। वसंत प्रकृति में नवजीवन और उल्लास लेकर आता है। कवि भी अपनी युवावस्था को उत्साह और उल्लास के साथ जीना चाहता है। कवि ने लोकहित, जीवंतता और आत्मविश्वास जैसे श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा हमें भी दी है। वह हर फूल में अपने नवजीवन का अमृत सींच देने का संकल्प लेता है, यानी वो प्रकृति में जो भी उसे सुंदर चीज़ दिखाई दे रही है, फल फूल है, पुष्प है, जो है पत्तियां हैं, पेड़ है, हरितिमा है, उन सब से वो कुछ न कुछ है अमृत फल सींच देने का संकल्प है वो लेता है। अभी न होगा मेरा अंत कविता हमें आत्मविश्वास, उत्साह, जीवंतता, लोकमंगल, सहानुभूति आदि मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देती है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है जिसे आपको याद रखना है। फिर है हमारा दूसरा प्रश्न कि मातृवंदना में कवि निराला जी के हृदय की देशभक्ति की भावना मर्मस्पर्शी रूप से व्यक्त हुई है। इस कथन पर आप अपना मत लिखिए। कई बार इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि आप अपने संदर्भ में मत दीजिए, तो हम क्या लिख रहे हैं इसमें देखिए उत्तर कि मातृभूमि भारत के प्रति कवि की भक्ति भावना, सर्वस्व समर्पण, त्याग और आत्म बलिदान का इस कविता में हृदय को छू लेने वाला मर्मस्पर्शी रूप है, इसमें सामने आया है। एक मनुष्य के रूप में कवि के जितने भी स्वार्थ हो सकते हैं उन सबको वो माँ भारती के चरणों में समर्पित करने को प्रस्तुत है। यानी हम सब मनुष्य हैं, हमारे विभिन्न कार्य हम एक दूसरे के सहयोग से पूरे करते हैं, और मनुष्य है स्वार्थी होता है कहीं न कहीं हर जगह। ऐसी स्थिति में निराला भी कहते हैं कि मैंने भी बहुत कुछ स्वार्थवश प्राप्त किया साथ में, लेकिन मैंने जो अपने कर्म फल, जो मैंने अपनी मेहनत से, जो मैंने धन संपदा, ये यश गौरव जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, हे भारत माता, मैं आपके चरणों में अर्पित कर देना चाहता हूँ। तो कवि निराला है वो माँ भारती के चरणों में अपने सारा कुछ श्रम फल है वो अर्पित करने को प्रस्तुत है। उन्होंने परिश्रम करके जो सत्कर्मों का फल या लाभ प्राप्त किए हैं उनको भी कवि भारत माता पर न्योछावर कर देने का संकल्प लेता है। वह चाहता है कि मातृभूमि की आंसू भरी मूर्ति उसे सदा उसकी सेवा की प्रेरणा देती रहे। यहाँ पे जब निराला ने एक कविता लिखी होगी उस समय भारत परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, ठीक है, यानी अंग्रेज उस समय हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, और ऐसी स्थिति में भारत माता की वह आंसू भरी मूर्ति भी वो देख रहा है कवि, और वो कहता है कि उनकी सेवा करने की प्रेरणा है वो कवि के मन में जग रही है। जीवन के पथ पर सारे कष्टों को सहन करने के लिए वह माँ भारती की आंखों के आंसुओं से प्रेरणा लेना चाहता है कि माँ भारती उसके लिए अनुकरणीय प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि निराला ने भी जीवन में अनेक जो है दर्द, या एक तरह से कह सकते हैं कि अनेक कष्ट सहे थे।
वहीं माँ भारती भी उसे कष्ट की प्रतिमूर्ति दिखाई दे रही थी जो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। तो वो माँ भारती से प्रेरणा लेते हुए वो उनके आंसुओं से प्रेरणा लेना चाहता है। जीवन के परिश्रम से अर्जित फल को वो माँ पर चरण न्यौछावर कर देने को प्रस्तुत है, यानी वो सब कुछ माँ भारती के चरणों में अर्पित कर देना चाहता है। अपना तन मन सब कुछ माँ के चरणों में समर्पित का वह मातृभूमि के सारे कष्टों से मुक्त करने हेतु संकल्पित है। इस प्रकार कवि की मातृभूमि की इस रचना में हृदयग्राही चित्रण हुआ। हृदयग्राही मर्मस्पर्शी यानी हृदय को छू लेने वाला है, वो प्रस्तुतिकरण है। इस कविता मातृवंदना में कवि ने करने का प्रयास है वो किया है या मनोभावों को व्यक्त किया है। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है इस पाठ का महत्वपूर्ण कि नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर। इस काव्य पंक्ति में निहित कवि निराला के मनोभावों को बताइए। कवि इसके माध्यम से क्या बात कहना चाहता है। तो इस पंक्ति द्वारा कवि ने मातृभूमि के प्रति अपने भक्ति भाव और सर्वस्व समर्पण का भाव है वो अभिव्यक्त किया है। सर्वस्व समर्पण यानी सब कुछ न्यौछावर कर देने का भाव। मनुष्य अपने जीवन को सब प्रकार से सुखी बनाना चाहता है। इसके लिए वह अपने अनेक स्वार्थों को सफल बनाने की इच्छा भी किया करता है। धन, कीर्ति, पद, प्रभाव आदि प्राप्त करना मनुष्य के स्वाभाविक स्वार्थ हुआ करते हैं। हर मनुष्य चाहता है कि वो जीवन में कुछ अर्जित करें, उसे यश मिले, उसे पद मिले, उसे धन मिले, उसका प्रभाव है समाज में बना रहे। ये हर मनुष्य की इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। ऐसे में ये स्वाभाविक स्वार्थ है। तो निराला ने भी इन सब स्वार्थों को माना होगा और साथ ही उन्होंने अपने परिश्रम के बल पर जो अर्जित किया है वो भारत माता के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। कवि इन सभी स्वार्थों को मातृभूमि के हित में त्यागने को तत्पर है। इतना ही नहीं, वह अपने परिश्रम से अर्जित समस्त फलों को भी माँ भारती के चरणों में अर्पित कर देने की भावना भी व्यक्त कर रहा है। चौथा प्रश्न हमारा इस पर बनता है कि कवि अपने हृदय में माँ भारती की कैसी मूर्ति जगाना चाहता है और क्यों जगाना चाहता है। कवि भारत माता की आंसुओं से धुली निर्मल मूर्ति अपने हृदय में जगाना चाहता है। इसका कारण यह है कि जब मनुष्य अपने प्रिय या श्रद्धेय व्यक्ति को कष्ट में देखता है तो उसके हृदय में उसकी सेवा और सहायता का भाव है वो उमड़ पड़ता है। यानी अगर कोई भी करीबी को कष्ट में देखता है तो मनुष्य क्या करता है, उसकी भावनाएं हैं वो आहत होती है और वो चाहता है कि वो उसके पास रहकर उसकी सहायता करे। भारत माता परतंत्रता से या अभावों और कष्टों से पीड़ित है, अतः उनकी आंखों से बहते आंसू देखकर कवि बड़े से बड़ा त्याग करने को भी तत्पर हो जाएगा। माँ की आंखों से आंसू उसे अपना जीवन और श्रम जनित सारा फल माँ के चरणों में न्यौछावर कर देने की प्रेरणा और बल है वो प्रदान करेंगे। फिर है अंतिम प्रश्न है इसका पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न कि कवि निराला ने अपने आगामी जीवन में क्या क्या करने की इच्छा रखते हैं। निराला अभी न होगा मेरा अंत कविता के आधार पर आपको बताना है कि कवि निराला को दृढ़ विश्वास है कि उनका जीवन अभी शीघ्र ही समाप्त होने वाला नहीं है। अभी तो उनके जीवन का या जीवन कीजिए, ये जीवन किया हुआ है तो यहाँ पे इसको हटा दीजिए। जीवन का प्रथम चरण आरंभ हुआ है, पूरी जवानी आगे पड़ी है। कवि अपने आगामी जीवन को श्रेष्ठ मूल्यों के प्रचार और परोपकार में लगाना चाहते हैं। वे कलियों के समान सोए पड़े लोगों को अपने प्रेरणा में स्पर्श से जगाकर उनके जीवन को उल्लासमय बनाना चाहते हैं। यहाँ पे एक संदेश है कि जीवन में जो आलस्य से भरे हुए लोग हैं, कभी कुछ कर नहीं पाते हैं और ऐसे में उनका जीवन है वो उनकी कई चीज़ों से वंचित रह जाता है। तो यहाँ पे कवि इस कविता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि वो उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उनके जीवन को उल्लास से भर देना चाहते हैं। वे लोगों को आलस्य से मुक्त करके अपना आनंद उनसे साझा करना चाहते हैं। वह अपने अनंत से मिलाने के लिए लोगों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि लोग जीवन के सकारात्मक पक्ष को अपनाएं। ठीक है, सकारात्मक पक्ष यानी जीवन में आशावान बने रहें, कभी भी निराशाओं से हारे नहीं, बल्कि जीवन में आशावान होकर जो है उम्मीदों के साथ उत्साह के साथ है वो श्रम के आधार पे कर्म भूमि की तरफ है वो बढ़ते रहें या अपना कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। जीवन के अंत की चिंता त्याग कर अपने और दूसरों के जीवन को आनंदमय बनाए, यही जो है मुख्य बात, यही प्रेरणा है वो कवि निराला है वो हम सबको देना चाहते हैं। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद।